नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है और इस भर्ती के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में एक एक पॉइंट करके क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। पोस्ट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ट्रांसलेटर्स के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करूं तो कुल मिलाकर के 47 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 3, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 17 और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 13, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 9। तो कुल मिलाकर के 47 वैकेंसीज हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये 20 जून 2020 को जारी की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैसे अगर आप खुद विजिट करना चाहते हैं तो loksabha.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके माध्यम से आप होम पेज पर ही इस नोटिफिकेशन को पॉपअप करते हुए देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है दोस्तों। वैसे मास्टर्स डिग्री के कैंडिडेट्स हैं जो कि इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसकी भी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है हिंदी से तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंग्लिश भी उसमें कोई एक सब्जेक्ट रहा हो तो। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री अगर आपने इंग्लिश में की हुई है और हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहा है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है किसी भी सब्जेक्ट से और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट रहे हैं तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर दोस्तों मैं एक बात और जोड़ देना चाहूँगा, अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो जो हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होने चाहिए वो डिग्री लेवल पर अगर आपके हैं, यानी कि अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन की हुई है पहले, उसके बाद आपने मास्टर्स की, अगर आपके ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट रहे हैं तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है ट्रांसलेशन से या फिर आपको 2 साल का ट्रांसलेशन का अनुभव है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदर स्किल्स की बात करें तो इसके अलावा कोई भी और अदर स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है इस नोटिफिकेशन में। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर ऑफर की जा रही है और आपको सैलरी बिल्कुल टॉप में नोटिफिकेशन के मेंशन की हुई है। लेवल 8 की सैलरी ऑफर की जा रही है 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक जाती है और ये बेसिक पे है। इसमें अलाउंसेस और एड ऑन कर देने के बाद जो अमाउंट आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलेगा वो इस फिगर से ज़्यादा होगा जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एज लिमिट के बारे में बता देना चाहूँगा दोस्तों कि 27 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, लेकिन अगर आपको 2 साल का अनुभव है ट्रांसलेशन वर्क का तो आपको 2 साल की एज में रिलैक्सेशंस यहाँ पर दी जाएंगी। एप्लीकेशन मोड बाय मेल आपको इसके लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे नोटिफिकेशन के लास्ट में पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फिल करना है, उसके बाद आपको स्कैन करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को और उसके बाद आपको बाय मेल इसके लिए अप्लाई करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपको जो मेल का रिप्लाई होगा वो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको 3 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो नोटिफिकेशन में एक लैंडलाइन नंबर दिया गया है, आपको उस नंबर पर कांटेक्ट करना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ 011-230-34521। इस नंबर पर आप कॉल कर दें अगर 3 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई या एक्नॉलेजमेंट की मेल नहीं आती है तो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंस को भी थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ट्रांसलेशन से तब आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने ट्रांसलेशन से डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो 2 साल के अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेक्शन मेथड, रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा इसके अंदर और 2 रिटर्न एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले इसमें कंडक्ट किया जाएगा प्री एग्ज़ाम और उसके बाद उसको क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स को मेन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि उसको दे सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स की पूरी डिटेल क्वेश्चन के साथ जो इसमें सिलेबस है वो सब मेंशन किया गया है
और उसको आप नोटिफिकेशन में ज़रूर ध्यान से देख लें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दे देता हूँ। प्री एग्ज़ाम के अंदर 75 मिनट्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 50 मार्क्स होंगे, जनरल इंग्लिश के 50 मार्क्स होंगे और जनरल हिंदी के 50 मार्क्स होंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होंगे। इसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा, उसकी भी डिटेल दी गई है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 75 मार्क्स, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 75 मार्क्स, ये पेपर 1 होगा। इसके बाद पेपर 2 होगा इंग्लिश एस्से और ग्रामर, इसी प्रकार से हिंदी एस्से और ग्रामर 50-50 मार्क्स। पहला पेपर 2 घंटे का होगा जिसमें ट्रांसलेशन का काम होगा, और दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा जिसमें एस्से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो कुल मिलाकर के ये 250 मार्क्स का होगा और इसी की मेरिट के बेसिस पर ये सिलेक्शन की जाएगी। जॉब लोकेशन दोस्तों इसमें रहने वाली है दिल्ली, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि पूरी कंट्री में आप कहीं पर भी रहते हैं आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब नेचर परमानेंट ये जॉब है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है। इस वक्त प्रेजेंटली अगर मास्टर्स डिग्री आपने की हुई है तो आपके लिए इससे बेहतर कोई और ऑप्शन पूरी कंट्री में इस वक्त आपको नहीं मिलेगा। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा, आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पर एक बात और जोड़ देना चाहूँगा, एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया गया है। दिल्ली के अलावा भोपाल, जयपुर और लखनऊ में भी एग्ज़ाम सेंटर्स कंडक्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। ये निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस कितनी आती हैं। अगर अच्छी खासी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आती हैं तब ही इन इलाकों में यानी कि भोपाल, जयपुर और लखनऊ में सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन निःशुल्क है, सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करना है। एक चीज़ और आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जो आप स्कैन करेंगे वो पीडीएफ फॉर्म में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर देने के बाद स्कैन करेंगे और उस पूरी पीडीएफ फाइल को सिंगल पीडीएफ फाइल बनाना है आपको। अलग अलग पीडीएफ फाइल्स नहीं होनी चाहिए अलग अलग पेजेस के लिए, एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है और उस पीडीएफ फाइल का नाम जो रखना है आपको वो भी बहुत ध्यान रखना है। आपका नाम और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी पीडीएफ फाइल का नाम होगा। यहाँ पर पूरे तरीके से क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद आ जाती है दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म की बात। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है और उसी नोटिफिकेशन के लास्ट के पेजेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। लास्ट डेट इसके लिए 27 जून 2020 रखी गई है और इसी डेट से आपके सारे एक्सपीरियंस भी काउंट किए जाएंगे। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है, तो वो इसके लिए अप्लाई करने से बचें। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं उठता है क्योंकि दोस्तों एक सिंगल टाइप की वैकेंसी है, तो आपको एक ही पोस्ट के लिए इसमें आवेदन करना है। नोटिफिकेशन नंबर मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा, आप नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर चले जाइए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020। मैं हमेशा इसके बारे में इसीलिए बात करता हूँ दोस्तों ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और वहीं से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जॉब रेटिंग के बारे में मैं आखिरी में कंक्लूड करते हुए पूरे डिस्कशन को बता देना चाहूँगा दोस्तों कि इस पहली ये एक ऐसी जॉब है जिसको मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ। रीज़न, पूरी कंट्री के सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट, इसमें सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट, सीट्स भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक ठाक सीट्स हैं। चौथा पॉजिटिव पॉइंट, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस जॉब को बहुत अच्छी जॉब बना देती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फिक्स टेन्योर बेसिस जॉब नहीं है, ये परमानेंट जॉब। एक बार अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो करियर सेट हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसके लिए अच्छे से तैयारी करें। अगर आप मास्टर्स डिग्री के कैंडिडेट हैं या आपका कोई नॉन मास्टर्स डिग्री का कैंडिडेट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें। ये काफ़ी वक्त में 5 से 6 सालों में एक बार निकाली जाने वाली वैकेंसी है, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है नोटिफिकेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरी तरफ से आप सभी को इन वैकेंसीज़ के लिए ऑल द बेस्ट।